साइकिल गर्ल याद है आपको? कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान चर्चा में आई थी दरभंगा की साइकिल गर्ल ज्योति, जो अपने बीमार पिता को गुरुग्राम से दरभंगा साइकिल पर बिठाकर लाई थी। देश में ही नहीं विदेश तक उसकी बहादुरी और हौसले के खूब चर्चे हुए थे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी ट्विटर पर ज्योति की तस्वीर डालकर तारीफ की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के बहादुर बच्चों के साथ ज्योति से वर्चुअल बातचीत की थी और उसकी हिम्मत और साहस को सराहा था। लोग शाबाशी देने घर पहुंचे, कई तरह के वादे हुए, बहती गंगा में सब राजनीति के हाथ धोने में लग गए थे। जैसे ये मामला तूल पकड़ा था, बस वैसे ही बाद में इस मुद्दे पर सियासी जगत में बस बात करने के लिए ही ये मामला रह गया। और अब आलम ये है कि साइकिल गर्ल ज्योति आर्थिक तंगी का सामना कर रही है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद था, तब हजारों लोग पैदल या कुछ और जुगाड़ कर देश के कोने कोने से अपने पैतृक गांव की ओर चल पड़े थे, जिसमें ज्योति भी थी। दरभंगा जिले के सिरहुली गांव की ज्योति लॉकडाउन के दौरान अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर गुड़गांव से 8 दिन में करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दरभंगा पहुंची। ज्योति की गरीबी को देखकर कई लोगों ने आर्थिक मदद की थी। देश के कई बड़े नेताओं ने पढ़ाई लिखाई से लेकर उसकी शादी तक के खर्चे उठाने की बात कही थी। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी सहित कई बड़े नेता शामिल हैं। सुर्खियों में आने के बाद बिहार सरकार के कई अधिकारी और मंत्रियों ने भी ज्योति के घर पहुंचकर पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का भरोसा दिया था। लेकिन महज 2 साल में ही ज्योति फिर से वहीं आ पहुंची जहां से उन्होंने सफर की शुरुआत की थी। ज्योति की माने तो लोगों ने जरूर कुछ पैसे दिए, हालांकि अब कोई उन्हें देखभाल करने वाला भी नहीं है। पैसा उसा थोड़ा उड़ा दे के गए थे, तो मतलब सब वादों किए थे कि मतलब वो तेजस्वी यादव सब है, वो मतलब बोले पढ़ाई लिखाई का खर्चा और शादी उदी का खर्चा उठा रहे थे। हम बोले ठीक है, तो सब खर्चा उर्चा सब उठाए थे। तो हम बोले कि हाँ आप पढ़ाई, तो बोला क्या बनना चाहते? तो हम बोले कि अभी हम तो पढ़ाई, बहुत दिक्कत है हमको पढ़ने में, तो अभी हमको पढ़ाई करना है। तो बोला ठीक है तुम पढ़ो, हम लोग खर्चा करेंगे। तो हम पढ़े लिखे अभी सबको कॉल कर रहे थे, कॉल नहीं रिसीव कर रहे। बोले कौन हो, हम नहीं जानते हैं। तो बोले कि देखिए, तो अब पहले तो आप बोल के गए कि मतलब खर्चा उठाएंगे, अभी आप बोल रहे कि नहीं पहचानते हैं। पप्पू यादव है, वो तो दिए है 20,000 रुपया, उसके बाद उसको तो हम बोले नहीं कि कॉल उल करके। और वो भोला यादव है, वो बोले थे जमीन देंगे और घर बना के देंगे, तो हम लोग उस पे अथी हो गए। तो बोला ठीक है जमीन खोज के दिखा। अब हम उसको कॉल उल करते तो अब नहीं कॉल उल उठाते हैं, सब झूठ बोल के मतलब चले गए, बोले हैं कि देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अब ज्योति के सिर से पिता का साया उठ चुका है, घर की माली हालत खराब है। माँ फूलो देवी आंगनवाड़ी में मामूली सहायिका है। आमदनी का जरिया ज्यादा नहीं होने के कारण ज्योति अब आगे पढ़ने के अलावा नौकरी करने की इच्छा जाहिर कर रही है, ताकि किसी तरह घर चला सके। मतलब जो वादा किए वो वादा पूरा करिए, ये नहीं कि झूठ बोल के मतलब चले जाइए, बस हम लोग के अथी में डुमा दिए कि हाँ ये देंगे वो देंगे। तो वो वादा जो किए वो वादा पूरा करेंगे ना। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई नौकरी चाहिए। ज्योति बताती है कि मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद इंटर में नाम लिखाने के लिए किसी ने मदद नहीं की, खुद किसी तरह रुपए का इंतजाम कर नामांकन कराया। अब उन्हें अपने परीक्षा फॉर्म भरने की चिंता सताए जा रही है। 2 साल में उनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ है। ज्योति की मां फूलो देवी ने भी बताया कि पूरा परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। जब ज्योति और ज्योति का पापा आया तो हम लोग समझे, वो इस टाइम में आया तो हम लोग समझे कि हम लोग का जो अब समय बदल गया, जो इतना आदमी, इतना सर लोग आने लगे, इतना सब आने लगे, तो हम लोग समझे कि जो हम लोग का गरीबी अब हट गया। लेकिन क्या हुआ, 1 साल ठीक ठाक चला था, के बाद हम लोग का फिर भी इस ज्योति का पापा को ऐसा हुआ, तब भी हम लोग का
स्थिति खराब है, बहुत खराब है, ऐसा खराब है कि मत बुझिए। जो हम कमाते हैं आंगनबाड़ी में सहायिका है जो 2950 रुपया देता है, उससे घर चलेगा। छोटा छोटा बच्चा है, 4 ठो बच्चा है, उससे घर चलेगा? नहीं चलेगा। तो छोटी वाली लड़की है, पैसा के मजबूरी में, जो छत पर से लड़का गिर गया, पैसा के मजबूरी में, जब साल भर से इतना दिक्कत हो रहा है तो छोटी वाली लड़की भी जा रही है। मात्र 2950 रुपए जो उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र में मिलते हैं, उसमें जैसे तैसे घर चलाती हैं। जो परिवार आज से 2 साल पहले खूब चर्चाओं में था, सब अपनी पूरी ताकत ज्योति के लिए लगा रहे थे, आज उसी का परिवार किसी तरह बस अपना जीवन यापन कर रहा है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।